हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास 10th मैथमेटिक्स मैथ्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर 2 2024 और 25 का। इस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो मैं इसको फास्ट लेके चलूँगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अगर यहाँ पे पेपर पे ही हो रहा है तो मैं उसको पेपर पे सॉल्व करूँगा, बाकी अगर सॉल्व करने का होगा तो मैं कॉपी पे करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 5488, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बताने तो उसके प्राइम फैक्टर निकालो पहले 5488, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर करो, क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा और 2 4 जा और 2 4 जा, ठीक है। 2 से इसको करो, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 2 जा। इससे फिर से 2 से करो, 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 8 जा और 2 6 जा। अभी 2 से और जाएगा ये, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 3 जा, ठीक है। अभी 7 से जाएगा ये, 7 4 जा और 7 9 जा, 7 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 की पावर 4 और 7 की पावर 3। तो कौन सा हमारा 2 की पावर 4 और 7 की पावर 3, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज वो होते हैं हमारे जो हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं, जो हमारा ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, 2 जगह पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट p, द कोऑर्डिनेट ऑफ द p पॉइंट r, ठीक है। कह रहा है हमसे y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 4 लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे p पॉइंट पे। तो हमें क्या करना है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखो x इक्वल टू 4 लाइन है हमारी, तो हमें पता चलेगा कि x इक्वल टू यहाँ पे 4 हमारा कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 4। तो हमारा 4,4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 4,4 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट पता करके, ठीक है। डी की वैल्यू निकाल के, बेसिकली डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, तो हम पुट कर दो, बी की वैल्यू आएगी 4, उसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू में ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5। देखो कितना आएगा ये, 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20। तो ये लेस देन 0 आ रहा है, और जब लेस देन 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा क्या होता है, नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन एन ए पी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 एंड ए एन इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ ए इज़। ए की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू क्या दे रखा है, 4, ठीक है। ए की वैल्यू बतानी है हमें, तो ए तो रहने दो ऐसे ही, डी की वैल्यू पुट करो माइनस का 4 और ए तो ऐसे ही रहने दो, एन हो गया हमारा 7 माइनस 1 इंटू में डी कितना है, डी दे रखा है माइनस का 4 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा ए 7 माइनस 1 6 और 6 4 जा माइनस का 24 और माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो इक्वल टू 4 प्लस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28। तो 28 हमारा ये राइट आंसर होंगे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p -6,8 फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो हम किसी पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस पता करते हैं, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में होता है। तो अब क्या करोगे, जब ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछी होती है ना हमें, तो क्या करो, डायरेक्ट n का स्क्वायर कर दिया करो रूट में, ठीक है। क्योंकि 0 माइनस करने का कोई मतलब नहीं होता, तो अब क्या करोगे, रूट में सीधे डायरेक्ट n का स्क्वायर कर दिया करो, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर से 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 36 6 से 36 और 8 8 जा 64, ये हो जाएगा √100। √100 मीन्स 10, ठीक है। तो 10 आ गया अपनी डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए cos थीटा और ए sin थीटा फ्रॉम द ऑरिजिन इज। ऑरिजिन से इसकी भी डिस्टेंस पता करनी है, तो सेम तरीके से यही निकलेगा, रूट में इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो बेसिकली रूट में ए स्क्वायर रह जाएगा, जो कि आंसर वापस में क्या देगा, +- a।
बट हमारी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्लस ए आंसर आएगा, ना कि आप दोनों को लगा दो। तो भूल के भी आपको ये नहीं लगाना है, आपको लगाना है ये वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए सी इफ बी पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 2.4 एंड बी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ बी सी। ये बी सी लेंथ निकालनी है हमें पूरी, ठीक है। तो हमें पता है बी पी टी थ्योरम हमारी क्या कहती है, एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन होती है तो वो क्या करती है, ट्रायंगल की दोनों दूसरी साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, इनके रेशियो को इक्वल रख देंगे। तो आप क्या करोगे, 2.4 अपॉन में 4 इक्वल रख दोगे किसके, सी क्यू अपॉन में बी क्यू। बी क्यू बेसिकली 5 दे रखा है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 5 ही लगा लो। ये हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, 0 आ गया, 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24। तो सी क्यू की वैल्यू यहाँ से, सी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 3, ठीक है। सी क्यू ये वैल्यू आ गई 3, बट हमसे पूरी साइड पूछी, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर ए सी एंड ए बी आर टेंजेंट। ए बी और ए सी टेंजेंट दे रखे हैं टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ओ पे सेंटर्ड है यहाँ पे, एंड एंगल सी ओ डी आपको दे रखा है, सी ओ डी दे रखा है 120। देन एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू बी ए ओ, ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सर्कल चैप्टर में ये पढ़ा है कि ये दोनों, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो दोनों ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में। क्यों, क्योंकि साइड यहाँ पे देखो, ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होंगे आपस में, ये टेंजेंट क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, और ये कॉमन लाइन हो जाएगी। तो साइड से आप क्या कर सकते हो, इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सी पी सी टी से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे करके मेरे को ये एंगल और पता लग जाए तो मैं बता दूंगा कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 120 में आप ये पूरा 180 का होगा, तो इसमें आप 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा, 60 का ये एंगल हो जाएगा आपका। और आपको पता है जो परपेंडिकुलर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये 90 का, ये 60 का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो यहाँ पे तुम, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 90 + 60 प्लस ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 मान लो चलो, प्लस एंगल 1 = 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 90 और 60 हो जाएगा 150, तो एंगल 1 = आ जाएगा 180 - 150, तो एंगल 1 = हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये एंगल 130 डिग्री, तो ये कॉन्ग्रुएंट थे आपस में, तो सी पी सी टी से हम ये भी बोल सकते हैं ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा आपका, ठीक है। इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूछा हमसे, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, पेरीमीटर होता है आपका सम ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री का सम कर दो, बस वही आंसर होगा हमारा। हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं, तो ये वाली लेंथ है उतनी ही ये वाली लेंथ होगी। तो ये 6 है तो ये 6 भी होगी, ये 4 है तो ये 4 होगी, और ये 5 है तो ये 5 होगी। इन सभी को ऐड करना है बस, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 25 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। cot स्क्वायर थीटा -1/sin² थीटा इज इक्वल टू, ये देखो कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करो, आप कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो क्वेश्चंस को। तो देखो कैसे करोगे, कॉट को आप लिख सकते हो cos² थीटा अपॉन में sin² थीटा -1/sin² थीटा, ठीक है। तो sin² थीटा नीचे कॉमन आ जाएगा, sin² थीटा एलसीएम ले लिया, cos, और ये हो जाएगा आपका cos² थीटा -1। आप देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा ये, और 1 - cos² थीटा को लिख सकते हो sin² थीटा। तो sin² थीटा अपॉन में sin² थीटा हो जाएगा, जो कि आपका डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेसिकली आपका -1, तो -1 सेम आंसर। और ये तो देखो सेम है आंसर, ये सेम क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो अब इसका भी आंसर क्या आएगा -1, इसी की तरह होगा सेम। अब देखो द एंगल सबटेंडेड बाई अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस इज हैज़ मीजर ऑफ।
हमें ये एंगल बताना है, 100 मीटर का पोल है और इस पोल की डिस्टेंस है इस पॉइंट से 100√3 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस सिचुएशन में आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या किस में आते हैं, PVP अपॉन HHB आपने पढ़ा होगा। तो tan इसमें आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ बेसिकली 100 अपॉन में 100√3। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू आपका 100 से 100 कट गया, 1/√3 आ गया। तो tan में 1/√3 वैल्यू कहाँ पे होती है, 30 पे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 30। तो थीटा इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये आंसर आपका करेक्ट, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल अल्फा ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। रेडियस हमें लेना है कैपिटल आर और एंगल लेना है अल्फा। तो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे तो आना चाहिए एंगल अल्फा, तो अल्फा अपॉन 360 और पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। 3 हॉर्सेज आर टेदर्ड विद 7 मीटर लॉन्ग रोप एट 3 कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 20 मीटर 34 एंड 42 मीटर। द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेज इज, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, एक तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ट्राइंगुलर फील्ड है हमारे पास, ओके। इसके तीनों कोने पर क्या बने, हॉर्सेज बंधे हुए हैं 7 मीटर लॉन्ग रोप से, 7 मीटर लॉन्ग रोप से, ठीक है। तो वो हॉर्स क्या करेगा, इतने एरिया में इतना एरिया कवर कर सकता है। ऐसे इस साइड बंधा हुआ है एक हॉर्स, तो वो भी इतना एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। और ऐसे ही इधर बंधा हुआ है तो वो भी इतना एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। ये 7 मीटर डिस्टेंस है सभी के। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना एरिया टोटल, ये एरिया ये एरिया ये एरिया। तो ये सेक्टर बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बेसिकली इन तीनों का। तो कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला होता है आपका, हम मान लेते हैं इसमें θ1 एंगल बन रहा है, इसमें θ2 और इसमें θ3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करना है हमें। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर ग्रेज बाई हॉर्सेस कैसे करोगे, वो करोगे आप θ1 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही θ2 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे इंटू में θ3 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, θ1, अब एक चीज़ और दिख रही है आपको यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 सब में कॉमन आ रहा है, तो ले लो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब आप देख पा रहे हो कि तीनों एंगल का सम आ गया ये। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, इनका एंगल का सम 180 लगा सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू में 180, ये 2 बार चला जाएगा। और आर की वैल्यू और लगा दो, आर की वैल्यू 7, पाई की वैल्यू लगा दी हमने 22/7 और आर की वैल्यू लगा दी 7 स्क्वायर है, तो 2 बार 7 लिख सकते हो आप। और डिवाइड में चल रहा है आपका 2, ठीक है। तो डिवाइड में आ गया डिवाइड में आ गया आपका 2। तो 2 से 11 बार ये चला गया और 7 से 7 चला गया, तो आपका क्या आ गया आंसर 77। और मीटर में है आई थिंक आंसर, तो आपका मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा, ओके। अब देखो कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड किंग इज, रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, ठीक है। देखो हल्का सा आइडिया देता हूँ आपको डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में। देखो टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स में क्या होता है, 52 कार्ड्स में होते हैं हमारे 26 तो होते हैं रेड कलर के कार्ड, ठीक है, और 26 होते हैं ब्लैक कलर के, ओके। इनमें भी क्या होता है, 30 में कैटेगराइज होते हैं, 30 कलर और 30 कार्ड स्पेड्स के होते हैं, स्पेड्स, और 13 होते हैं क्लब के। यहाँ पे 13 होते हैं हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के, ठीक है।
अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे रेड कलर की बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड किंग तो इनमें आ सकता है, और किंग हर एक 13 में एक किंग होता है, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवर में हमारे कितना है 1, रेड किंग होनी चाहिए, तो एक रेड इसमें आएगा, एक रेड इसमें आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे 2 इसमें, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1/26। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/26, आंसर है सी। एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड, ठीक है। हमें एस चाहिए स्पेड का, वो भी ठीक है। तो हमारे 52 टोटल कार्ड्स होते हैं और हमें एस मतलब एक का चाहिए, किसका, स्पेड के कितने होते हैं 13, और इसमें एक ही एस हो सकता है, तो एक हमारे फेवर में है और टोटल है 52, तो क्या आ जाएगा 1/52 आंसर आ जाएगा, ये आंसर राइट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इसका फॉर्मूला ज़्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़, इनमें से क्या होगा, तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को इसमें। तो अब तुम क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आप इस तरीके से ले सकते हो। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, और आप चाहो तो अपने हिसाब से याद रख सकते हो। बट देखो, हमारा स्टैटिक्स चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम सबसे पहले स्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं मीन, ठीक है। और आप ये मान के चलो कि डायरेक्ट मेथड तो हमने 9th में भी सीखा है और पहले भी सीखा है, तो हमने सिर्फ 2 मेथड सीखे हैं स्पेशली देखा जाए तो। एज्यूम्ड मीन मेथड सीखा था एक, और एक स्टेप डेविएशन सीखा था। तो मीन के हमने कितने मेथड सीखे 2, तो 2 लगा दिया यहाँ पे। एंड उसके बाद सीखा हमने मॉड आता है अपनी एनसीईआरटी में, मीन के बाद मॉड सीखा। मॉड का कितना, एक ही फॉर्मूला था, ठीक है, वो सीखा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब बचा क्या आपका मीडियन ही रह गया, तो अब मीडियन यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, याद करने का ट्रिक ही है एक तरह से। तो ये कितना है देखो, अच्छा चेंज हो के दिया ये, तो मोड एक तरफ कर दो, इधर ले जाओगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन क्वेश्चन बड़े केयरफुली करने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है, ठीक है। तो पहले हम असर्शन निकालते हैं। 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, तो जैसे कह रहा है वैसे कर लो, ठीक है। तो आइडेंटिकल क्यूब हैं, ये क्यूब बनाया मैंने, जिनकी साइड कितनी है 5 है, ठीक है। 2 हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, तो 2 बना लो इनको। इसकी भी 5 होगी, ठीक है, ये भी, और हाइट 5 हो जाएगी और ब्रेड्थ भी 5 हो जाएगी, ठीक है। बट अब ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 10, ओके। कह रहा है 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें देखना है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वैसे रीजन में दे भी रखा है, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ इज 2LB + BH + HL, ठीक है। तो देखो 2LB यानी कि एक बार ये लो 10 और 5, एक बार 5 और 5 ले लो, 5 × 5, और एक बार आप ले लो 5 और 10, ठीक है, 5 और 10, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 50, ये 25, ये 50, तो ये हो जाएगा 125, 2 जा 250। बट इसने आंसर में दे रखा है 350, तो असर्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा ये। और रीजन आपको सही दे रखा है, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यही होता है, तो असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आप देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, ये दे रखा है, तो हमें S10 निकालना है, बेसिकली देखना पड़ेगा कि सही है या नहीं है। तो S10 हो जाएगा आपका 10/2, n/2 होता है ना, देखो फॉर्मूला दे भी रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एज n = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो ये रीजन तो हमारा 100% करेक्ट है। अब हम बस इसको और चेक कर लें, तो SN = n/2 होता है ना, तो n की जगह पर 10 है, तो 10/2 और 2 × a माइनस का 0.5 + n - 1 × d होता है,
तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, इंटू में डी कितना है, डी आपको निकालना है। तो -1.0 में से -1.0 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे -0.5, तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली 0.5, तो आपका माइनस का 0.5 ही इसका डी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 2 5 जा 10 माइनस का और प्लस 9 5 जा 45, ये माइनस का आएगा। तो 5 और माइनस का 1 माइनस का 4.5, तो माइनस का 5.5 हो गया। तो 5 5 जा 25 और 27 माइनस का, तो माइनस का 27.5 आया, बट क्वेश्चन में दे रखा है प्लस का 27.5, जो कि रॉन्ग है। तो आप क्या कहोगे, असर्शन इज रॉन्ग मीन्स असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर ट्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इसका सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 1200 से मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर रूट लें तो प्रोडक्ट उसका क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, 1200 के फैक्टर करो। फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 0 0, 2 3 जा 6, 2 से फिर जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 0, 2 से फिर जाएगा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अभी 3 से जाएगा ये 3 2 जा 6 और 1 3 5 जा, ठीक है। और 5 से जाएगा 5 और एक बार और 5 से जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं इसको, और 3 और 5 की पावर 2। तो हम 1200 को लिख सकते हैं, 1200 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना हमें, स्क्वायर रूट लेंगे, देखो 2 की पावर 4 को हम 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पेयर बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 बाहर आ गया इसका, और ये 5 भी बाहर आ गया, अंदर बचेगा √3, ठीक है। अब हमें ये बताना है ये नंबर है बेसिकली ये है, तो आप इसमें ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये अगर हमने स्क्वायर रूट लिया भी है वो हमें रेशनल मिले, रेशनल मिलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल बात कि √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशनल हो जाएगा। तो हमारा ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, √3 होगा। तो आप इसमें लास्ट में आप लिख देना √3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब आप 22 आंसर पाओ, क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी इफ़ ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, ए बी ये पूरा दे रखा है 7.6 एंड ए डी भी दे रखा है 1.9, देन फाइंड द रेशियो ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है। आपको बट एक चीज़ दे रखी है इसमें, डी ई पैरेलल बी सी, ये डी ई पैरेलल टू बी सी, तो आप इसमें बी पी टी थ्योरम लगा सकते हो। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, देखो सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी आपको दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर और ए डी आपको दे रखा है 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा है ए ई का रेशियो पूछा है ए सी के साथ, ठीक है। कैसे करोगे, आप जानते हो कि यहाँ पे बी पी टी लगा सकते हैं हम, ठीक है। डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है, तो बी पी टी से क्या होता है, देखो 3 कंडीशन होती थी हमारी उसमें बी पी टी में। ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखो ट्रायंगल, अगर ये इसके पैरेलल दे रखी है तो आप क्या करोगे, ये ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी इक्वल होता था, एंड ए डी अपॉन में ये पूरा ए बी, ए ई अपॉन में ये पूरा ए सी, ठीक है। और तीसरी चीज़ ई सी अपॉन में ए सी लिख सकते थे और डी बी अपॉन में ए बी लिख सकते थे। तो हमें ए बी और ए डी दे रखा है तो वो रेशियो ले लेंगे हम, क्या करेंगे, पी पी टी से बोलेंगे ए डी अपॉन में क्या होगा, ए बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन में टोटल ए सी, ए ई अपॉन में टोटल ए सी। तो दिस इम्प्लाइज ए डी आपको दे रखा है 1.9, ए बी दे रखा है 7.6, ए ई अपॉन में ए सी। तो पॉइंट से पॉइंट गया 19 4 जा 76 होते हैं, ठीक है। तो 1/4 बेसिकली क्या आ गया, 1/4 आ गया रेशियो आपका आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसका फिगर दे रखा है पीछे बट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इन फिगर ओ इज़ द सेंटर, ये ओ सेंटर है हमारा, ठीक है।
सर्कल का, पी टी एंड पी क्यू और टेंजेंट, पी टी और पी क्यू टेंजेंट है इस एक्सटर्नल पॉइंट से टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। इफ़ टी पी क्यू इक्वल टू 70, ये हमें दे रखा है टी पी क्यू 70, फाइंड द टी आर क्यू, ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप करोगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसमें, क्या कि टी से ओ को ज्वाइन करो और ओ से क्यू को। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन टी ओ एंड ओ क्यू। ठीक है, ज्वाइन कर लिया तो हमें देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनता दिख रहा है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, एंड आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको चाहो तो नाम नेम दे दो या फिर ऐसे ही लेने दो। ठीक है, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ टी प्लस एंगल ओ टी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप क्या करोगे, टी पी क्यू आपको 70 दे रखा है, पी ओ क्यू आपको 90, क्यू ओ टी आपको निकालना है और ओ टी पी आपको 90 डिग्री दे रखा है इक्वल टू 360। तो एंगल क्यू ओ टी इक्वल टू हो जाएगा 90 19 80 180, और 180 और 70 कितना हो गया 250। तो ये हो जाएगा इधर जाके 360 माइनस 250, विच इज़ बेसिकली क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ टी इक्वल टू आ जाएगा आपका 110। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 110। ठीक है, देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, क्या ये जो एंगल बनता है, देखो इस आर्क से ये एंगल बन रहा है, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, सबटेंड कर रहा है। हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि इस आर्क से ये जो एंगल बनता है सेंटर पे, वो क्या करता है, डबल होता है इसी आर्क से, इसी अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक और एंगल बने यहाँ पे तो उसका, इसका यानी ये डबल बन, ये जो एंगल बनता है, देखो इस आर्क से ये एंगल बन रहा है, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, सबटेंड कर रहा है। हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि इस आर्क से ये जो एंगल बनता है सेंटर पे, वो क्या करता है, डबल होता है इसी आर्क से, इसी अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एक और एंगल बने यहाँ पे तो उसका, इसका यानी ये डबल बनता है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, देखो नाउ आप बोल सकते हो, नाउ एंगल टी ओ क्यू क्या होगा, डबल होगा किसका, टी आर क्यू का, एंगल टी आर क्यू का। ठीक है, तो टी ओ क्यू हमारा आ गया 110 इक्वल टू 2 टाइम्स टी आर क्यू, 2 से डिवाइड कर दो 55 बार जाएगा तो आपका एंगल टी आर क्यू आपका क्या आ गया बेसिकली 55 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट आपको आंसर में रीजन भी देना लास्ट में। ठीक है, रीजन में आपको क्या लिखना है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, ये इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी इसका डबल होगा। तो ये रीजन आप खुद लिख लेना। ठीक है, आंसर आपका आ गया टी आर क्यू इक्वल टू 55 डिग्री। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं इसका। LHS है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है मतलब साइन थीटा। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो अपने एक्सप्रेशन को, जो भी दे रखा है, अगर कुछ समझ में ना आए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं अब कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा आप एलसीएम। ऐसे यहाँ पे सिमिलरली क्या कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे देख रहा है, इसको ले लो कॉमन, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ इसको, ये तो आ गया कॉमन। अंदर बचा साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, ये देखो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा एक्सप्रेशन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये तो 1 हो गया ऊपर, है ना। अब आप ये कर सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, तो साइन थीटा अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस रह गया। 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक थीटा। यही हमारा RHS था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 24 का और पार्ट देखते हैं। इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको cot A 3 cot A इक्वल टू दे रखा है 4, तो यहाँ से cot A की वैल्यू आ गई आपको 4/3। ठीक है, एंड आपको एक पता है cot और cosec में एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी होती है, cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो हमें कॉट ए की वैल्यू पता है और हमें कॉसेक की चाहिए, तो कॉट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए की वैल्यू होती है 4/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। ये वैल्यू उधर लेके जाओ, तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, और देखो इस ये क्वांटिटी प्लस की हो जाएगी उधर जाके, और साथ में स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9 और 16 हो जाएगा 25/9। तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 25/9, बट हमें निकालना है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो नाउ आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये कैसे आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आई 25/9 प्लस 1 और अपॉन में 25 अपॉन में 9 माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 25 और 9 कितना होता है 34 अपॉन में 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16 अपॉन में 9, ये कट गया, तो 34 अपॉन में 16 आया, और काट सकते हो इसको आप 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा और 2 8 जा, तो ये आंसर आ गया आपका 17/8। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 25 क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड टू अ राइट एंगल एट द सेंटर। देखो फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, तो एक सर्कल है हमारे पास, वो कह रहा है एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। ठीक है, ये जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रही है एंगल कितना 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे कह रहा है वो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, दो पार्ट पूछे हैं हमसे। ठीक है, यानी माइनर सेगमेंट मीन्स ये वाला पार्ट, और मेजर सेक्टर ये वाला पार्ट, मेजर सेक्टर ये वाला पार्ट, दो चीज़ें पूछी हैं। ठीक है, कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री गिवन है, तो 90/360 इंटू में आएगा आपका पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस आपका हो जाएगा 10, इसका हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये आप कर सकते हो खुद से, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा, तो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये टोटल एरिया मिल गया, एरिया सेक्टर का। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे उस टोटल में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालने वाले हैं, इसको नाम दे दो AB और ये सेंटर में O है। ठीक है, तो ट्रायंगल का ये राइट एंगल है बीच में। ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, तो बेस हो जाएगा OA और हाइट हो जाएगी OB, तो ये होगा हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट निकालेंगे हम इसमें, सिंपल है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो टोटल निकाला था हमने, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 17 8.5 में से आप कर दोगे 50 माइनस, तो कितना बचेगा टोटल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब लास्ट बचा हमें मेजर सेगमेंट का और एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और बताना है, वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ, देखो मेजर सेक्टर का इस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताना है ये वाला। तो टोटल सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, ये वाला माइनर वाला पार्ट घटा दो तो आपका यही आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया था हमारा 17 8.5, पाई का वैल्यू 3.14 लगाओ, आर का वैल्यू आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 17 8.5, ठीक है। तो एक आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आपका आंसर निकल के आएगा 28.285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो गया सेक्शन बी एंड। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 का और वाला पार्ट। कह रहा हमसे व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 का और वाला पार्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, कह रहे हैं हमसे व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द, तो एक तो हमारे पास बड़ा सर्कल, वो उसका एरिया किसके इक्वल है, दो छोटे छोटे सर्कल हैं उनके इक्वल के, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसका एरिया क्या होगा, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, इसका R1 और इसका R2, ठीक है। एक का 10 दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस हाफ हो जाएगा इसका, तो इसका R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और इसका रेडियस है इसका डायमीटर 24, तो इसका रेडियस हो जाएगा 12। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर तो चल रहा है आपका, और पाई R1 की वैल्यू लगा दो 5 का स्क्वायर प्लस पाई R2 की वैल्यू लगा दो 12 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो दोनों तरफ से, तो पाई R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पाई यहाँ से कॉमन आ गया, 5 5 जा 25 और 12 जा 144, पाई से पाई गया, R स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 169। तो बेसिकली आपका R इक्वल टू आ गया 13, रेडियस आ गया आपका बड़े वाले सर्कल का 13, ठीक है। बट हमसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होता है रेडियस का टू टाइम्स, तो रेडियस को 2 टाइम्स कर दो तो कितना आ गया 26 मीटर में सेंटीमीटर में जिसमें भी हो उसमें यूनिट लिख दो बस। स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, प्रूव 1/2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अपोजिट मानते हैं, तो हम मान लेंगे इसको लेट 1/2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। देखो जैसे हमने रेशनल नंबर माना तो इस एक्सप्रेशन को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 1/2 + √3 को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। दिस इम्प्लाइज, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेप पे आके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा इरेशनल वाला नंबर दिखता है ना यहाँ पे, इरेशनल नंबर को एक तरफ रखते हैं, बाकी क्वांटिटी को एक तरफ लेके जाओ। तो देखो Q में P हो जाएगा ये, और 2 + √3 पहुँच जाएगा इधर आपका, ठीक है। इसको मैं एक तरफ रखूँगा तो -2 इधर आ जाएगा,
क्यूब अपॉन में p माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा √3। ये देखो q माइनस 2p अपॉन में p इक्वल टू √3। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सिंस p एंड q आर इंटीजर दिस इम्प्लाइज, देखो p और q इंटीजर है और इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करोगे वो भी इंटीजर आने वाला है, और डिवाइड जैसे ही लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। तो आप बोलोगे q माइनस 2p अपॉन p इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आ गया है ना, जो कि इक्वल किसके हमारा, बट फ्रॉम 1 आप बोलोगे, जो कि इसके इक्वल √3 के, बट फ्रॉम 1 इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट या फिर ऐसे लिख सकते हो, बट फ्रॉम 1 q माइनस 2p अपॉन p इक्वल टू √3 है, जो कि रेशनल नंबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई इरेशनल क्वांटिटी इरेशनल क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकती। और ये अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारी बात में, तो कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, हमने गलत माना था। तो आप लिख देना बाद में लास्ट में, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इम्प्लाइज 1/2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। 27 अल्फ़ा बीटा तो जीरोज़ हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + 9x + 20 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा +1 और बीटा +1। ठीक है, तो इसके पहले जीरोज निकाल लो। आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप फैक्टर करोगे, तो ये हो जाएगा 20 को कैसे फैक्टर करें कि 9 बन जाए ऐड और माइनस करने पे, तो ये हो जाएगा 5 4 20। तो आप लिखोगे 5x + 4x + 20। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इस टर्म में से, x + 5 हो गया ये, प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x + 5, ये बाहर ले लो, x + 5 और ये x + 4। ठीक है, तो x = -5 और x = -4, ये हमारे अल्फ़ा और बीटा आ गए। ठीक है, अब क्या करोगे, हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके अल्फ़ा +1 और बीटा +1 जीरोज हैं। तो देखो अल्फ़ा +1, तो अल्फ़ा की वैल्यू -5 आई मेरी, तो अल्फ़ा की जगह पे -5 पुट करो +1, और बीटा +1 था तो बीटा की जगह पे -4 पुट करो +1। अब जो नए जीरोज होंगे हमारे वो ये होंगे दोनों, तो ये आ गया -5 + 1 माइनस का 4 और -4 + 1 माइनस का 3। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के x² माइनस, यहाँ पे आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा इंटू में होता है x आपका और प्लस में होता है अल्फ़ा × बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा ये था, बीटा ये था, तो आप क्या करोगे, के साथ में लगेगा आपका x² माइनस अल्फ़ा + बीटा आया आपका -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और माइनस का 3, तो अल्फ़ा × बीटा की जगह पर -3 रख दो, और k की वैल्यू आप ले सकते हो 1, तो k = 1 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा x² + 4x - 3। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देख दो। कह रहा हमसे प्रूव दैट द 11th टर्म ऑफ एन AP कैन नॉट बी n² + 1। हमसे ये कह रहा है कि 11th टर्म इस किसी AP की ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम nth टर्म मान लेंगे कि किसी AP की nth टर्म तो ये होगी, तो हमने n = मान लिया n² + 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ, n = 1, तो a1 = आ गया आपका 1 का स्क्वायर + 1 2 हो गया, n = 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4
प्लस 1 तो A2 हो गया आपका 3, सॉरी 2 2 जा 4 और एक 5 हो गया। n इक्वल टू 3 पुट करो तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जरा हम लोग। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस होता है बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म को माइनस करना। ठीक, कंसेक्यूटिव टर्म होनी चाहिए बट तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो A3 कितना है 10 माइनस 5 जो कि इक्वल आ रहा है 5 के, और वो देखो A2 माइनस A1 5 माइनस 2 जो कि इक्वल आ रहा है 3 के। तो आपका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखोगे? हेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस implies इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो दिस implies आप क्या बोल दोगे लास्ट में? n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट अ फॉर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। ये आपका फाइनली आंसर हो। 28 का और वाला पार्ट, द 16 टर्म ऑफ एन AP इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। तो 16 टर्म यानी A16 कितना 5 टाइम्स है किसका? A3, एंड इट्स 10th टर्म कितनी है 41। तो कह रहा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स, सम को SN से डिनोट करते हैं तो S15 हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन सकती है। तो यहाँ A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 41, और इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 15D इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स A प्लस 2D। तो A प्लस 15D इक्वल टू ये हो जाएगा 5A और 5 2 जा 10D। ठीक है, इनको इधर लेके आओ तो 5A माइनस का 5A आएगा तो माइनस का 4A बचेगा ये, और माइनस का 10D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 5D इक्वल टू में 0। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, A इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 9D। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, फर्स्ट, या फिर इसको सेकंड मान लो और ये फर्स्ट थी हमारी इक्वेशन, तो सेकंड से वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। तो ये हो जाएगा A की जगह पे 41 माइनस 9D पुट करना है, 41 माइनस 9D प्लस का 5D इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस का माइनस माइनस प्लस 36D और प्लस का 5D इक्वल टू 0। 36 और 5 41D इक्वल टू हो जाएगा 164। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? ये आई थिंक 4 1 जा 4 टाइम्स आएगा, 41 4 जा 164 होंगे। तो D की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब D की वैल्यू 4 आ गई तो आप D की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो वापस से सेकंड इक्वेशन में। तो A इक्वल टू मिल जाएगा हमें 41 माइनस D की वैल्यू 4, तो 9 4 जा 36। तो A की वैल्यू आपको मिल गई 41 में से 36 गए तो 5 A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 4। हमें S15 निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे S15। SN का फॉर्मूला होता है, देखो जब भी आप पेपर सॉल्व करो बोर्ड का तो वहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है तो नंबर मिल सकता है उस पर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो S15 चाहिए मेरे को, n की जगह पे 15 आ गया, 2A, A की वैल्यू 5 पुट कर दो, n माइनस 1 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 इंटू में D 4 आ गया। तो 15/2 2 5 जा 10 और 14 इंटू 4 56। ये हो जाएगा 15/2 इंटू में 66। तो 2 3 जा और 3 जा और 15 और 33 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 495। आपका S15 आ गया। ये आपका फाइनली आंसर हो गया।
क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, देखो फिगर इसमें दे रखा है तो छोटा दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इन द गिवन फिगर द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बड़े वाली की रेडियस कितना है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वाले की है 8 सेंटीमीटर, तो छोटे वाला हो गया ये 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 हो गया। अब हमसे कह रहा है आगे ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, ए बी क्या है, ये डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का, एंड बी डी इज़ अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग एट इट एट डी, बी डी क्या है, टेंजेंट है और डी पे टच कर रही है वो। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, हमें ये ए डी वाली लेंथ पता करनी है जो मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमने एक 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ से ये डायमीटर है और ये सेमी सर्कल दिख रहा है, तो इसमें ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल इन द सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री। तो अब बोलोगे सिंस एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रीजन लिख दो, एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ये भी पता है, एंड ओडी जो होगा, ओडी ये वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ओडी परपेंडिकुलर टू बी, रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेंगे। अब देखना ज़रा, इन ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी ये वाले ट्रायंगल में देखना ज़रा, कोई ये पता लग गया कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है। कैसे करोगे, ये हाइपो है, ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, हमें निकालना है, हमें बी डी निकालना है, ये दो दे रखे हैं तो बी डी को इधर ही रखो, या फिर ऐसे कर लो, बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ बी की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस ओ डी की वैल्यू 8 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 64, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अब देखो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा इधर 105, मैं बी डी मिल गया 105। अब देखना जरा, बी डी मिल गया तो जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, यहाँ पर ऐसे कह लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड होती है सर्कल की, एनी कॉर्ड होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो बी डी आपको मिला रूट 105, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, बी ई अगर निकालोगे आप तो बी ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 टाइम्स रूट 105, ठीक है। अब देखना आगे, अब देखो इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल ए ई बी ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे एक 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी ये दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे भी पाइथागोरस लगाओ, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करना है, ए ई निकालना है हमें तो फाइनली, तो ए ई का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या है, ये रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तो 13 ये और 13 ये हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा बेसिकली, 26 का स्क्वायर माइनस बी ई ये 2 रूट 105 जो निकला था हमारा यहाँ पे, तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो सीधे ए ई की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, ए ई इक्वल टू, क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है, ये तो खुद कर सकते हो, तुम्हारा काम है। तो ए ई इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा आपका रूट में 256, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा
16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, इन ट्रायंगल AED, फाइनली हमें ये पूछा था, ये वाली डिस्टेंस हम यहाँ पे फाइनली अब लगा सकते हैं, ये वाली चीज़ पाइथागोरस वाली। तो देखो इन ट्रायंगल AED क्या लिखोगे, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो AE की वैल्यू आई थी आपकी 16 का स्क्वायर प्लस DE आपका निकला था, DE आपका हो जाएगा रूट 105, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो रूट में 105 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 16 16 16 हो जाएगा आपका 256 प्लस 105, तो ये आ गया आपका रूट में 361। फाइनली आपका 19 सेंटीमीटर आ गया। क्या पूछा था आपसे, AD पूछा था, यही हमें निकालना था। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 29 का और वाला पार्ट। कह रहा है इन फिगर L एंड M आर टू पैरेलल टेंजेंट A एंड B। ठीक है, L एंड M आर टू पैरेलल टेंजेंट एट A एंड B। द टेंजेंट एंड C, जो टेंजेंट C पर है वो मेक एन इंटरसेप्ट DE बिटवीन L एंड M, इन दोनों L और M के बीच में। प्रूव दैट DFE इक्वल टू 90 डिग्री। बेसिकली हमें DFE बताना है, यानी ये वाला एंगल चाहिए हमें फाइनली। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या आप क्या करोगे, इन टेंजेंट के पॉइंट्स को ऐड कर दो, ये यहाँ से रेडियस और टेंजेंट पर ये वाला, और ये क्या, या फिर डार्क लाइन कर देता हूँ मैं ये वाली चीज़, और इसको C को भी, तीनों टेंजेंट को जोड़ देते हैं हम लोग। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो गए, ये और ये और ये और ये। हमने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वहाँ से कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, देखो कैसे, इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल CFD, AFD और CFD, ये दो ट्रायंगल की बात चल रही है। यहाँ पे देखो AD इक्वल टू DC दिख रहा है आपको, AD इक्वल टू DC, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो सेम होते हैं लेंथ में। रीजन भी लिख सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, DF इक्वल टू हो जाएगा DF, कॉमन है, कॉमन लिख दो, और AF इक्वल टू FC, ये है आपकी रेडियस, तो रेडियस भी इक्वल है। तो आप कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हो यहाँ पे, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप लिख सकते हो। आगे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल CFD के। और ये एंगल, अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप CPCT भी यूज़ कर सकते हो। CPCT क्या कहती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो मैं इन दोनों एंगल की जगह, यानी मान लिया मैंने ये एंगल x है और ये एंगल x है, तो ये सेम हो जाएंगे ना CPCT से। तो बाई CPCT आप बोल दोगे कि एंगल AFC ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, AFD इक्वल टू हो जाएगा एंगल CFD। ठीक है, एंड सिमिलरली करके आप क्या बोलोगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल CFE, नीचे वाले जो दो ट्रायंगल बचे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये भी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलरली ये CFE किसके हो जाएगा, BFE के, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BFE के।
तो यहाँ से मेरे को बाई CPCT मिल जाएगा। इस एंगल को मैं वाइलेट कर लेता हूँ, इसको भी वाइलेट कर लेता हूँ। तो एंगल CFE इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BFE के, BFE के। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है तुम्हें, ये पूरा जो क्या है, ये पूरा आपका क्या बना रहा है, ये लीनियर, ये लाइन क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रही है। इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे सिंस, या फिर ऐसे लिख लो, एंगल X प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Y, ये चारों ऐड होके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। और लिख देना लीनियर पेयर एंगल। तो ये जाएगा 2 एंगल X प्लस 2 एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू हो जाएगा, 2 बाहर कम आ जाएगा, 2 से 180 को डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री। और यही हमें पता करना था, एंगल X प्लस एंगल Y विच इज़ इक्वल टू, आप इधर भी लिख सकते हो FDFE, एंगल DFE। देखो अब आपका आया ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा होगा। देखो जब भी इफ़ दे रखा होता है तो वो गिवन होता है आपका, गिवन से आपको चीज़ें निकाल के इसमें यूज़ करनी होती हैं बस, और कुछ नहीं करना होता। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सिंस cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये प्रूव करना है हमें। तो इस पर बाद में आते हैं, पहले ये करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों किया, क्योंकि हमें कुछ ऐसा सामने डायरेक्ट कुछ चीज़ दिख नहीं रही, तो स्क्वायर करके शायद कुछ बात बन जाए। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे आप, एक काम कर सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा रहेगा। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिख लो अपने एक्सप्रेशन को और एक बार माइनस में, विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 cos थीटा दे रखी थी, तो इसकी जगह पर √2 cos थीटा लगा दो। यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे को बस, तो ये अपॉन में आ जाएगा। देखो cos थीटा से cos थीटा काट दो, मल्टीप्लाई में जा सकता है, 2 अपॉन में √2 साइन थीटा हो जाएगा। देखो 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, लेके आना था यहीं पे ये वाली चीज़, तो हैंस प्रूव्ड। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 31। ठीक है, ये जो आपकी टेबल दे रखी है मैंने ऐसे करके लिख लिया इसको। ठीक है, तो ये क्लासेस दे रखी है, हमें मीन निकालना है इसमें। क्लासेस मैंने ऐसे अरेंज कर ली, फ्रीक्वेंसी भी लिख ली हमने। ठीक है, मीन में क्या होता है, मीन का फॉर्मूला, मीन के फॉर्मूले 3 हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो जो भी लगेगा हम कर देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया FI, XI और निकालते हैं हम। XI कैसे निकलेगा, XI होता है, ये देखो इसमें क्लासेस में क्या होता है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करते हैं हम, तो 0 + 20 बाई 2 कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, एक और निकालते हैं, 20 और 40 60 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 30। अब आपको बार बार चेक करने की नीड नहीं है इसको, यहाँ पे देख लो कितना गैप आ रहा है 20 का,
तो 20 20 ऐड करते हो 10 30, ये हो गया 50 70 90 और 110। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं दिख रही, तो ईजिली हो सकता है। एफ आई एक्स आई से डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो आप, तो डायरेक्ट से ही करो। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालो, कैसे आएगा 10 6, ये हो जाएगा 60, ये हो गया 240 और ये हो जाएगा 500, ये 840, ये 720, ये 660। ठीक है, हमें फॉर्मूला में समेसन एफ आई एक्स आई की नीड पड़ती है, तो ये देख लो, ये ऐड करके कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 3020। ठीक है, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है एग्ज़ाम में। और आपको समेसन एफ आई की नीड भी पड़ेगी, तो एफ आई कितना आ गया, ये कितना दे रखा है, गिवन तो नहीं है, तो ऐड कर लो, ये आएगा 50। ठीक है, अब आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका मीन का, मीन इक्वल टू होता है आपका एक्स बार इक्वल टू 3020 अपॉन में 50, ये आ जाएगा आपका 60.4। तो मीन आपका आ गया 60.4। ठीक है, देखो अब आपका क्वेश्चन सेक्शन डी आ गया, जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका क्या कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रही है आर्टिकल को एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम लेट कर लेंगे। तो क्या करोगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, क्या हो रहा है एक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है हमसे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 3 more है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे होगा, कैसे आ रही है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है हमारी 3 more है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो प्रोड्यूस तो एक्स हो रहे हैं, उसको ट्वाइस करना है, और उससे कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 more है। अब देखो, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, एक दिन की टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x 2x + 3 इक्वल टू 90 रख दो, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो ये हो जाएगा 2x² + 3x, 90 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 90 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा दो। तो 90 2 जा 180, 180 को कैसे कर सकते हैं, 2x² और ये हो जाएगा आपका -12x प्लस का 15x माइनस का 90। देखो ये प्रैक्टिस से आता है, तो आप लोग नहीं तो साइड में आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसके। तो एलसीएम ले लो, इसमें से क्या आएगा, 2x कॉमन ले लो इसमें से। देखो 2x कॉमन लिया तो x - 6, और इसमें से 15 कॉमन लिया तो x - 6, तो x - 6 और x 2x + 15, इन दोनों को इक्वेट करो 0 से, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 और x इक्वल टू आ जाएगा -15/2। तो आर्टिकल कभी निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये आंसर हमारा नॉट पॉसिबल रहेगा। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक दिन में कितने हो रहे हैं, x हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब वो कॉस्ट भी पूछ रहा है, आई थिंक फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट भी पूछ रहा है। तो कॉस्ट क्या है, 2x + 3, तो 2x + 3 यानी x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 × 6 + 3, तो कॉस्ट हो गई आपकी 12 और 3 15 रुपये कॉस्ट निकल के आ गई हमारी। ये हमारा आंसर हो गया। देखो 32 का और वाला पार्ट, 32 का
और पार्ट कह रहा है हमसे द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूहीज एज इन 3 years ago एंड 5 years हैंस, हैंस मीन्स बाद में, फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी हमें। प्रेजेंट एज विल बी x ईयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज कंडीशन 2 दे रखी है, 3 years एगो कितनी हो जाएगी, एज 3 years एगो, x में से 3 कम, x माइनस 3, और एज 5 years लेटर या हैंस 5 years हैंस कितनी हो जाएगी, x + 5। अब देखना ध्यान से क्वेश्चन को लेना, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन को पढ़ के। द सम ऑफ रेसिप्रोकल किसका, इनका 3 years एगो का और 5 years हैंस का, इनका सम करो रेसिप्रोकल का, वो किसके इक्वल आएगा, 1/3 के। तो इनका रेसिप्रोकल करो 1/x - 3, इसका रेसिप्रोकल करो 1/1x + 5, उसका सम किसके इक्वल आ रहा है, 1/3 के। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब तो हमारा सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, इसको एलसीएम ले लो, x + 5 और ये ऊपर x - 3 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका x - 3 और x + 5 इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2x और 5 में से 3 गया -2, 3 को मल्टीप्लाई में ले लो इधर और ये इधर पहुंचा दो, साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² 5x माइनस का 3x और माइनस का 15। ठीक है, ये हो जाएगा 6x - 6 इक्वल टू x² + 2x माइनस का 15। फाइनली ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 21 के फैक्टर करो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, x² - 7x + 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x - 7 + 3 कॉमन लिया, x - 7 इक्वल टू 0। तो x - 7 और x + 3, इनको 0 को इक्वल करो तो x = 7 आ गया और एक आ गया x = -3। तो कांट एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आपका x = 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो रूही की प्रेजेंट एज क्या है हमारी, 7। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेज वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट। ठीक है, ये कह रहा है हमसे एक एरोप्लेन है, वो 3000 मीटर की डिस्टेंस पे उड़ रहा है, यहाँ पे मान लो कहीं पे, उसके जस्ट उसी एक इंस्टेंट पॉइंट पे उसके जस्ट नीचे एक और एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे उसके ऊपर है ये एरोप्लेन। ठीक है, और इन ज़मीन से इसकी हाइट कितनी है, 3000 मीटर। अब वो हमसे कह रहा है आगे, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी पहले वाले प्लेन का 60 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ से और दूसरे वाले प्लेन का 45, और ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो पहले वाले का तो बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे का बन रहा है 45। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आप h ले लो, तो टोटल 3000 है, तो 3000 में से h सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। इनको नेम दे दो A, B, C और D। आगे क्या कहा उसने, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट। हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है h। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले प्लेन की, ये वाले प्लेन की हमें जो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वाली डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले ये वाली पता करते हैं, हमें ये निकालना है, वहाँ पे बाद में पहुँचेंगे। कैसे, 2 ट्रायंगल बनना है यहाँ पे, देखो इन ट्रायंगल ABC, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो क्या हो जाएगा, tan 45 परपेंडिकुलर बेस, ये वाली डिस्टेंस को आप x ले लो, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस h अपॉन में x। tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर दो, मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूँ तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो x इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3000 माइनस का h, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल देखो, अब ये बड़ा वाला इन ट्रायंगल ABD,
आपका हो जाएगा 1060 इक्वल टू 3000 अपॉन में टोटल डिस्टेंस परपेंडिकुलर 3000 अपॉन में बेस, ये हो जाएगा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 3000 अपॉन में x इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3000 अपॉन में √3। आप रेशनलाइज कर लो इसको, ये हो जाएगा √3 अपॉन में √3, ये हो जाएगा ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 1000 टाइम्स चला जाएगा, तो 1000 और √3। ठीक है, आपको √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, 1000 इंटू 1.73, ये आ जाएगा आपका 1730। x की वैल्यू आ गई आपकी 1730। तो x की वैल्यू को आप क्या करोगे, पुट 1 में कर दोगे, पुट इन 1। तो h को इधर लेके आओ 3000 और x को मैं इधर लेगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी थी 1730। तो बेसिकली h की वैल्यू आ गई आपकी 1270 मीटर। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन हमें जो h निकालना था वो आ गई हमारी 1270। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी। देखो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है और ये वाली साइड यूज़ हो रही है हाइपोटेन्यूस वाली, तो देखो हमने PBP अपॉन HHB पढ़ा होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस या तो साइन के फॉर्मूले में आता है कॉस के में, तो एक चीज़ ले लो इनमें से कोई, साइन ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और सॉरी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपो ये हो जाएगा आपका साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर है आपका ये टोटल 3000 और अपॉन में आ जाएगा आपका AD हाइपो। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3000 अपॉन में AD को इधर ले जाओ 3000 अपॉन में √3 इंटू में 2, रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 हो जाएगा, इससे 3 से जाएगा 1000 टाइम्स, तो 1000 इंटू में 2 भी है ये आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 की वैल्यू दे रखी है आपको 1.73, तो 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3460। चेक कर लेना आप लोग, यही फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। एक मॉडल बनाना है इनको, ठीक है, और वो शेप कैसी है, ऐसी शेप है, देखो सिलेंड्रिकल शेप है ऐसे करके, और इसके दोनों एंड पे क्या लगे हुए हैं, क्या बोला इसने, 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। 2 कोन्स लगे हुए हैं, ठीक है, कौन लगा दो यहाँ पे, और ये भी दोनों एंड पे कौन लगे हुए हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर इस मॉडल का क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, रेडियस इसका कितना हो जाएगा हाफ, 3 का क्या हो जाएगा 3/2 ले लो अब सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस इसका, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट कितनी है, ये जो लेंथ है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे देखो, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। अब हमें वो चीज़ बतानी है जिसमें इसका वॉल्यूम बताना है, इसमें कितनी एयर आ सकती है, तो कैसे आएगी देखो बताता हूँ। टोटल
बेसिकली वॉल्यूम पूछा है इसका, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन, बट 2 टाइम्स कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, 2 कॉन है ना, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस कर दो किसका, वॉल्यूम ऑफ कॉन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए पक्के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 टाइम्स कर रहे हो आप किसका, वॉल्यूम ऑफ कॉन का, तो कॉन कितने हो जाएंगे, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट हाइट इनकी अलग अलग है। देखो ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी फिर, अब ये बताओ, देखो कॉन की हाइट तो 2 है और 2 इधर है, टोटल थी हमारी 12, तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 8। ठीक है, अब क्या करोगे, जब आपको, या फिर ऐसे कर लो, सिलेंडर की हाइट h1 ले लो और कॉन की ले लो h2, तो h2 में तो आपको 2 लगानी है और इसमें लगानी है आपको h1 8, तो देखो क्या हो जाएगा, पाई, या फिर पाई का वैल्यू लगाओ डायरेक्ट 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 3/2, इसका स्क्वायर करना है तो 3/2 हो गया 2 टाइम्स, और अब देखो अब क्या करोगे आगे, पाई आर स्क्वायर इसमें दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर इसमें दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर तो आप ले लो कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा, इधर बचा h1, तो h1 क्या वॉल्यूम हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट हो गई 8। ठीक है, प्लस ये 2/3 इन 2 में हाइट ऑफ कॉन, तो ये बचा 2, ये अंदर रह गया, तो ये हो गया आपका पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2 है आपकी, ये आर स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी, ये हो जाएगा 3 8 जा 24 प्लस 2 2 जा 4/3। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसको, एक बार और लिख लो इसको, 22/7 इंटू 3/2, 3/2, ये हो जाएगा 28/3, एक 3 से एक 3 चला गया, 7 4 जा 28, और 2 ये 2 से 4 से ये चला गया, तो कितना बचा 66, इसमें दे रखा आपका सेंटीमीटर में, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका वॉल्यूम होगा मॉडल का। ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, थर्टी 34 का और पार्ट क्या कह रहा है, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर बना दो पहले तो एक, जिसका रेडियस कितना लेना है 6 और हाइट लेनी है आपको 8। अ कॉनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज कार्व्ड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम टाइप की कॉनिकल शेप की केविटी इसमें बाहर निकाल दी है, तो कैसे बनेगी, देखो सेम टाइप की और सेम हाइट की, तो इससे यहाँ तक नीचे टच करना पड़ेगा कॉनिकल शेप की केविटी, ये हमने बाहर निकाल दी, इसमें से बाहर कर दी, तो आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बताना है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ले लो आप, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
प्लस नीचे का सरफेस एरिया जोड़ दो सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब क्या बचा, ऊपर का शेप, ऊपर का कॉन का शेप, तो कॉन की कर्व सरफेस एरिया को आप और ऐड कर देंगे, तो वो होता है पाई आर एल। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई, रेडियस कितना है इसका 6, और हाइट कितनी, 2 पाई आर एच होता है और हाइट इतनी 8, प्लस पाई आर की जगह 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस पाई आर की जगह 6, और एल, एल कैसे निकालोगे, एल हमें दी नहीं है तो एल निकालनी पड़ेगी इसमें लेंथ। तो यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, लेंथ हो जाएगी एल स्क्वायर इक्वल टू स्लैंट हाइट निकालनी है हमें इसकी। तो कैसे निकालेंगे, कैसे ही निकाल लो, वो आना सेम ही है, ठीक है। ये वाली हाइट 8 है और ये 6 है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, विच इज़ बेसिकली 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100, तो बेसिकली 10 आ जाएगा आपका। 10 आप यहाँ पे पुट कर दोगे। कैलकुलेशन मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, टोटल आप कर लेना। पाई में वैल्यू दी रखी है तो देख लो, चलो मैं कर ही देता हूँ। 8 48 और दूनी, आप इसको पाई में आपको आंसर देना है, तो पाई आप बाहर निकाल लो, सभी का कैलकुलेशन करके कितना आएगा 192 पाई, ठीक है, और पाई आप लास्ट में ऐड कर देना 192 इंटू 3.14, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 35 में 35 क्वेश्चन है, ये मीन निकालने को और मीडियन निकालने को बोल रहा है इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो देख लो एक बार क्या कह रहा है, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड ऑफ 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट। 100 पीरियड्स का इन्होंने जो कार स्पॉट की है उसने उसका ये टेबल बनाया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई निकालते हैं हम सबसे पहले। तो एक्स आई कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते जाओ। तो कैसे करोगे, देखो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ गया। 10 + 20 30 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 हो गया, ठीक है। अब इनके अंदर गैप कितना आ रहा है 10 का, तो ये हो जाएगा 25, ये 35, यही गैप के साथ लिखते जाओ 45, 55, 65 और 75, ठीक है। देखो इसमें इतना ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन लग नहीं रहा, तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। तो एफ आई एक्स आई की नीड है हमें, तो एफ आई एक्स आई निकाल लो। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 और 3, ये आ गया 210, ये आ जाएगा 5 2 और 3, ये 420 हो जाएगा सीधे, 009 और ये हो जाएगा 506, ये 579 और ये हो गया आपका 600, ठीक है। अब हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, डायरेक्ट मेथड का। एक्स बार क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई, ये आप ऐड करोगे तो ये कैलकुलेशन आपके लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये कितना आ रहा है, देखो ये आएगा 4070, ठीक है। एंड समेसन एफ आई की नीड होती है, ये आप 100 पीरियड्स के हैं तो ये तो 100 ही आएगा टोटल। अब क्या करो 4070 अपॉन में समेसन एफ आई लगा दो 100, तो ये कितना आ जाएगा 40.7 आपका आंसर आ जाएगा मीन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में क्या नीड पड़ती है हमें, मीडियन में नीड पड़ती है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो सी एफ निकालेंगे हम, ठीक है। सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ निकलता है, देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना 7 लिखी, 7 और 14 को ऐड करो 21 और इनको ऐड करो तो 34 और इनको ऐड करो तो 6 और 46, और ये हो जाएगा आपका 66, ये हो गया 77, ये 92 और ये हो गया आपका 100, ठीक है।
ये होता है समेशन एफ आई। इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमें n/2 की नीड होती है मीडियन के फॉर्मूले में, तो वो निकालो 100/2 विच इज इक्वल टू 50। 50 से हम अपनी मीडियन क्लास पता करते हैं, इसलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 50 देखो कहाँ पे पड़ रहा है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, इसके अंदर। तो ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, या फिर ऐसे कह सकते हो क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास होगी आपकी। ये क्या होता है, एल की वैल्यू होती है, ठीक है, ये एफ़ की वैल्यू होती है आपकी यहाँ पे, और जो मीडियन क्लास होती है हमारी उसके जस्ट जो मीडियन क्लास के सामने सी एफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके जस्ट ऊपर वाली क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक करते थे, ये वाली लगा देते हैं, ये नहीं लगानी हमें, जस्ट ऊपर वाली लगानी होती है सी एफ, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, अपॉन में आपको क्या होगा, सब एफ आएगा, इंटू में एच होती है। एच क्या होता है आपका, क्लास साइज़, कितने का क्लास साइज़ है, तो यहाँ पर 10 का चल रहा है, तो निकालो इसको। एल कितना है 40 प्लस n/2 कितना आया था 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 46, अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी 20 और एच क्लास साइज आपका, ये चला गया 2 टाइम्स आएगा, तो 40 प्लस 40 प्लस ये आपका आ जाएगा, ये 10 से 2 बार चला गया, ये आ जाएगा 4/2, 2 2 4, तो आपको 42 आपका क्या आ गया, मीडियन आ गया आपका। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। देखो देखो 36 सेक्शन ई केस स्टडी है हमारी ये। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट क्लासेस इन 2 बैचेस, फर्स्ट एंड सेकंड बैचेस, एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इन बैच फर्स्ट देयर आर 20 पुअर एंड 5 रिच चिल्ड्रन है, वेयर एज सेकेंड बैच में कितने 5 पुअर और 25 रिच चिल्ड्रन है। द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम फर्स्ट बैच से 9000 फीस कलेक्ट होती है और सेकंड बैच से 26,000। एज्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पेज X रुपी पर मंथ एंड ईच रिच चाइल्ड पेज Y रुपी पर मंथ। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ X एंड Y की टर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे 36 पुअर चाइल्ड पेज X रुपी लेट कर लिया हमने, गिवन है हम क्वेश्चन में, एंड रिच चाइल्ड पेज Y रुपीज़, ठीक है। तो 20 पुअर हैं तो 20 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 5 रिच हैं तो 5 हो जाएगा। टोटल इनकम कितनी है 9000 है इनकी फर्स्ट बैच की। सेकंड में क्या हो जाएगा 5x प्लस 25 इक्वल टू 26,000 रुपीज़, ठीक है। ये 2 इक्वेशन मिल गई हमें। अब देखो आप एक काम कर सकते हो, इसमें सम हमें सेम बनाने तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हमें 20 बनाना है तो हमें 20 बनाना है ऊपर तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ऐसा नहीं करेंगे। आप 5 कॉमन ले लो इसमें से। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी क्या, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो 5 इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25 और 5 2 जो 10 और 0 और 0। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गया और 20x में से ये कितना बचेगा 19x इक्वल टू 9000 जाएंगे इसमें से 52 100 में से तो कितना बचेगा 3800। तो ये आपका बचेगा x इक्वल टू 200, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा था हमसे, पहला तो ये कह रहा था कि इसको रिप्रेजेंट करो x एंड y फॉर्मेट में, तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड कह रहा था ये हमसे कि मंथली पेमेंट फीस उसकी नहीं थी, x रुपये ही तो पे कर रहा था, तो x की वैल्यू 200 आ गई तो वो 200 पे कर रहा है, ठीक है। एंड आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय अ पुअर चाइल्ड एंड अ रिच चाइल्ड। तो रिच चाइल्ड तो y करता है पे, तो y की वैल्यू और निकाल लो यहाँ से। इस x की वैल्यू को आप क्या करो,
इसमें पुट करो वापस से। फर्स्ट में पुट कर दो x की वैल्यू 200, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 200। अब ये लिख दो फ्रॉम फर्स्ट प्लस 5/, इक्वल टू 9000। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4000 हो गया। तो 5/, इक्वल टू 4000 सब्ट्रैक्ट हो इधर जाके, तो 5000 हो जाएगा, इधर रह जाएगा। तो y इक्वल टू आपका फाइनली आ जाएगा 1000। तो रिच चाइल्ड आपका कितना पे करता है फीस? 1000, बट डिफरेंस पता करना है इसमें सेकंड में हमें। तो डिफरेंस कैसे होगा? y माइनस एक्स कर दो। तो y माइनस एक्स, डिफरेंस कैसे निकलेगा? डिफरेंस y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1000 माइनस 200, कितना बचेगा? ये बचेगा 800। तो ये डिफरेंस आ गया आपका फाइनली। थर्ड कह रहा है हमसे, इफ़ देयर आर 10 पुअर स्टूडेंट्स, और पुअर स्टूडेंट्स x रुपी पे करते थे पर मंथ, एंड 20 रिच स्टूडेंट बाई पे करते थे बैच सेकंड, व्हाट इज़ द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फी फ्रॉम द बैच सेकंड? तो देखो कैसे आएगा। ये हो गया 10x, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 200, तो 10 इंटू 200 प्लस 20 इंटू 1000। तो ये हो गया आपका ये 2000 प्लस 20000। फाइनली आपकी मंथली इनकम, मंथली फ़ीस की जो कलेक्शन होगा वो कितना होगा? 22,000 होगा सेकंड बैच का। ये आपका तीसरा आंसर था। तो एक स्टडी रहेगी आपकी बस।